मैं आपको सीख दूं, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ दादाजी। जिस तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, इसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है दादाजी। आता है कि नहीं? दरअसल भगवान हमें इतनी तकलीफों में क्यों जिंदा रखता है, आपको पता है दादाजी? क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ भगवान ने छुपा कर रखी है, इसीलिए। और वो सब देखे बिना ही आप जा रहे थे। बस अब थोड़ा इंतजार कीजिए दादाजी। आपके बेटे, आपके बहू आपके साथ रहेंगे, वो दिन जरूर आएगा। आपके पोते और पोतियाँ सब आपके साथ खेलेंगे और आपके पर पोते वो भी आपके मूंछों के साथ खेलेंगे। इतने दिन इतनी सारी परेशानियों में जीते रहे आप। बस कुछ दिन की बात है, खुशी के पल के लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? देखूंगा बेटी, जरूर देखूंगा। कुछ दिन नहीं, जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती ना, तब तक मैं उन खुशियों की राह देखूंगा बेटी, वादा करता हूँ। ये कही ना अपने पति की बात। अब इस गन की क्या जरूरत है? लाइए मुझे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ दादाजी, अगर वो लोग नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर उनके पाँव पकड़कर मनाऊंगी। अगर तब भी नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर उन्हें खींचकर यहाँ आपके पास लाऊंगी। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन तब तक जीना है तो ताकत तो चाहिए होगी ना दादाजी। चलिए अब खाना खाते हैं। बेटी, अगर ये गन नहीं होती तो मैं कब का खत्म हो जाता। उसने मुझे जीवन दान दिया और मुझे आने वाली खुशियों के लिए रास्ता दिखाया बेटी। ये गन एक तरह से देवी के रूप में आई है बेटी। चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओहो, अब मैं क्या करूं? उनके आने का समय हो गया है। क्या है मेम साहब? प्याज काट लिया है ना? मसाला तैयार है? वही कर रही हूँ मेम साहब। अरे जल्दी करो ना, बेटे के आने का समय हो गया। इतने दिनों तक पता नहीं क्या खाया होगा। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी करो। देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन जाकर 10 साल हो गए। कैसे धूम मचा रखी है। ये कैसा लग रहा है भैया, पहनूं या नहीं? तुम्हारी ब्यूटी में जितनी रुचि है, अगर पढ़ाई में थोड़ी भी होती ना तो फर्स्ट क्लास से पास हो गई होती। भैया। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे सता रहे हैं आप। एक दिन देख लेना, मैं भी आपको इसी तरह सताऊंगी भैया, देख लेना। आप कौन है? किससे मिलना है आपको? जरा साइड प्लीज जी, मेरी जान। ओह मेरी जान। हाँ? हाँ? मेरे दिल की धड़कन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। कैसे हो? हे, कौन हो तुम? या अल्लाह, तुम्हारे दिल ने मेरे दिल को नहीं पहचाना। मुझसे निकाह करके 3 बच्चे पैदा करके मुझे छोड़कर यहाँ आ गए। मैंने क्या गलत किया? तुम्हारा दिल मुझसे भर गया। हाँ? हाँ? ये क्या है जी? इसने जो कहा वो सब सच है क्या? ये कौन है? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम सच झूठ क्या बोले जा रही हो? ए, कौन हो तुम? और ये क्या ड्रामा है? ड्रामा क्या कर मुझे धोखा दे रहे हो? अब मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? तेजा, ये लड़की क्या कह रही है? कौन है ये लड़की? ये सब क्या हो रहा है? माँ, मेरा विश्वास करो, ये कौन है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम तो ये यहाँ क्या कर रही है? शादी की है, बच्चे हैं, ये सब क्यों कह रही है भैया? बाप रे, मुझे नहीं मालूम। तुम खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाए?
यस नव्या, यू राइट। अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम्हारे पास ही क्यों आई है? तुमसे ही क्यों पूछ रही है? तुम बहुत ही भोले हो, मासूम हो समझती थी। मेरे अलावा किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं चाहा, ऐसा ही मैंने सोचा था। लेकिन एक और लड़की से शादी करके तीन बच्चे पैदा किए। अरे चीटर! नहीं बहन जी, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। प्रसाद जी, ये आपने हमारे साथ धोखा किया है। चलिए दुबई चलते हैं, वहाँ आराम से रहेंगे। छोड़ो मुझे। वंजा, ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। आई प्रॉमिस। माँ, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, ऐसा लगता है कि छोटे साहब कुछ मुश्किल में हैं। क्या चल रहा है? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? आप अरुण प्रसाद है ना जी? नहीं नहीं, मैं तेजा हूँ। चिची, मेरा नाम तेजा है, तेजेश्वर प्रसाद। अरुण प्रसाद मेरे पापा हैं। ओह, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। धोखा देने वाले आप नहीं हैं, बल्कि आपके अब्बा हैं। जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, मुझसे निकाह करके 3 बच्चे पैदा होने के बाद मुझे छोड़कर आ गए। मैंने क्या गलत किया जी? आपका दिल मुझसे भर गया क्या? सर, अच्छा तो ये काम छोटे साहब का नहीं है, आपका है। तुम चुप बैठो। ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता। या अल्लाह, मेरे साथ 2 साल रहकर 3 बच्चे पैदा होने के बाद मुझे नहीं पहचानते हैं। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? दो साल की शादी में 3 बच्चे कैसे पैदा हो गए? ओह, लगता है जुड़वा पैदा हो गए होंगे। मालिक बहुत मजबूत हैं। सर, अगर कुछ घपला है तो मुझे बताइए, मैं कुछ सेट करके सही कर दूंगा। अगर मैडम यहाँ आ गई ना तो सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज तक मैंने किसी भी बुरके वाली से बात भी नहीं की है। जब हम मिले थे तब बुर्का नहीं पहना था ना जी, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं। देखो, तुम ही नहीं पहचान पा रही हो हम लोगों को। राहुल, आ गए बेटे? देखो, ये लड़की हमारे घर में आकर क्या बकवास कर रही है। ये सही जगह पर आई है पापा, लेकिन किसी और को देखकर कोई और समझकर कंफ्यूज हो रही है। तुम्हें छोड़कर आने वाले वो नहीं, मैं हूं। बुर्का में हो ना, इसलिए लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। इसे निकाल कर देखो। मैगी? मैगी? ये जी, ये मेरी सिस्टर है। डर गई ना जीजा जी? अंकल जी, आप भी डर गए ना? वो दोनों ही नहीं मैडम, अगर औरत कहे कि धोखा हुआ है ना तो हर कोई डर जाएगा। किसी पर भी शक हो सकता है। आज के हालात ही ऐसे हैं। अरे लड़की, तुमने तो कुछ देर के लिए मेरे दिल की धड़कनें रोक दी थी। वैसे ये बताइए, मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन आपने कैसे पहचाना? कैसे बता पाए आप कि मैं ही हूँ? सिर्फ चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होता, हाथ को भी छुपाना चाहिए था। तुम्हारा ये टैटू देखकर पहचान गया। आप तो सुपर हैं, इसीलिए आपको मामिया नंबर 1 कहती है। माँ जी,
राहुल, मैडम। अभी आए बेटा? हाँ मैडम। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? वहाँ जाने वाला आपका बेटा है मैडम। बिना हासिल किए कैसे आता? प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। शी इज मेघना। मेरी सिस्टर है मैडम, अमेरिका में एमबीए की है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है मैडम। ओह गुड, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक्स सासू माँ। थैंक्स मैडम। फ्रेश हो जाओ, लंच करने के लिए आ जाओ। हाँ, ओके। कम सिस। सो राहुल, जब तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ बहुत कुछ हुआ है। उन सब के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। एक काम करो। यस मैडम। साहब को क्या चाहिए देख लो। ओके मैडम। ओके, ठीक है। जाओ। हाँ। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। या जाओ बेटा। बस बेटा। सिर्फ एक और बार। पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए उसके लिए ताकत तो चाहिए ना दादाजी, इसलिए एक बार और। कीजिए। तुम भी खा लो बेटी। नहीं दादाजी, मेरी छोटी राह देख रही होगी, हम दोनों साथ में खा लेंगे। आप खाइए। दादाजी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आपसे मिलने आती हूँ। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो टीवी देखिएगा, नहीं तो बगीचे में टहल लीजिएगा। अगर फिर से गन या चाकू ले आना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, समझ गए ना? तुमने मुझे जीने की आशा दिखाई है बेटी। मुझे मौत की याद क्यों आएगी? तुम आराम से जाकर आ सकती हो। मैं आपसे वादा करती हूँ दादाजी, अगर वो लोग नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर उनके पाँव पकड़कर मनाऊंगी। अगर तब भी नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर उन्हें खींचकर यहाँ आपके पास लाऊंगी। क्या हुआ था बेटी? मालिक इतने गुस्से में क्यों थे? अगर मुझे आने में 1 मिनट भी देर हो जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता चाचा जी। ये तुम क्या कह रही हो सरसू? क्या हुआ था? जब जीने की चाह ही खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे चाचा जी? मैं समझ गया बेटी। मालिक अपनी जिद छोड़कर बहू और बेटे से मिलने गए, लेकिन वो दोनों अभी भी उनसे नाराज है। इसलिए मालिक खुद उनके पास गए, फिर भी वो नहीं माने। ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है बेटी। इतने दिनों से बेटे बहू कब आएंगे इस इंतजार में थे। उनका मन हल्का करने के लिए आ जाएंगे ये कहकर मैं उन्हें तसल्ली दिया करती थी चाचा जी। लेकिन जब आज वो शहर गए तो उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने उन्हें फिर से समझा करके तसल्ली तो दे दी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे कब तक समझाऊंगी? हमें कुछ करना चाहिए बेटी। फिर से पुराने मालिक को देखना है, उनके चेहरे पर फिर से वही खुशी देखनी है। जब तक उनका बेटा वापस नहीं आता उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं आएगी। बेटा, बहू, पोता, पोती, पर पोता सबको यहाँ आना चाहिए। इस घर में सबकी हंसी गूंजनी चाहिए, तभी हम अपने दादाजी के चेहरे पर खुशी ला पाएंगे। सच कह रही हो बेटी, लेकिन मुझे बताओ, क्या ये हो सकता है? जरूर होगा चाचा जी, लेकिन आपको मदद करनी होगी। बेटी, 40 साल से मालिक का नमक खा रहा हूँ। उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो बेटी, क्या करना है मुझे? वाघ देवी मैम का फोन नंबर चाहिए। मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। वाघ देवी मैडम से बात करोगी? मालिक ने बुलाया फिर भी वो नहीं आई। तुम बात करोगी तो वो आ जाएंगी क्या? कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम उन्हें दादाजी की परिस्थिति के बारे में बताएंगे। वाघ देवी के बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात करूंगी तो शायद वो मान जाएंगी।
आप बस मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी। चाचा जी, हाँ? इस बारे में आप दादाजी को कुछ नहीं बताएंगे? हाँ ठीक है बेटी, किसी से नहीं कहूँगा। ठीक है, दादाजी अंदर ही हैं। ठीक है बेटी। ये क्या कर रहा है? मैंने कितनी बार कहा है कि कपड़ा उल्टा करके सीना। मैं परेशान हो गया हूँ, आखिर कब सीखेगा तू? चाचा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सरसू, त्योहार आ रहा है ना, गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलने हैं। इस रंगड़ू का होना ना होना एक बराबर है। मेरे घर की मरम्मत हो रही है, मिस्त्री भी आया हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम जरा ये पेटीकोट सी दोगी बेटी? बस इतनी सी बात है, आप आराम से जाकर अपना काम कीजिए, मैं इसे अच्छे से सिल दूंगी, ठीक है ना? हाँ। ये क्या चाचा जी, कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं? बेटी, उन्हें समेटने का भी टाइम नहीं है, तुम जाने से पहले उन्हें समेट कर रख दोगी? ठीक है चाचा जी। हो गया क्या बेटी? जी चाचा जी। बहुत अच्छा सिया है सरसू। ये किसका है? ये सारे बचे हुए कपड़े बेकार हैं कहकर मुझे फेंकने के लिए कहा था ना चाचा जी, तो इसे अपनी बहन के लिए घाघरा और चोली बनाई है। क्या कहा तुमने? इन बचे हुए कपड़ों का इतना खूबसूरत जोड़ा बनाया? हाँ। नए कपड़े के जोड़े से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सरसू। लेकिन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया बेटी? मामी जी, छोटी के कपड़े पुराने और फट भी गए हैं, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद दीजिए। वो तो घर में ही रहती है ना, उसके लिए नए कपड़े की क्या जरूरत? प्रभा के पुराने कपड़े हैं ना, टेलर से कह के उसके साइज के करा लेना, जाओ। जरूरत इंसान को समय पर हर कुछ सिखा देती है चाचा जी। बिल्कुल सही कहा, ये सचमुच बहुत अच्छा है। चाचा जी, अगर आप बुरा ना माने तो ये घाघरा चोली मैं अपनी बहन के लिए लेकर जाऊं? जरूर बेटी, तुमने इतनी मेहनत से सिया है, इसमें पूछने की क्या बात है। ले जाओ बेटी। चलती हूँ चाचा जी। ठीक है बेटी। अगर हमारी सरसू पढ़ लिख ली होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मेरी बहन। दीदी, कैसी हो मेरी बहन? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। माँ कैसी है? तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। दीदी, अब तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? और शादी होने के बाद ये आप ऐसे बातें क्यों करती हैं? आपकी बातों में इतना एक्सेंट क्यों रहता है? दीदी, क्या हुआ? नहीं छोटी, अपनी भाषा में बात करना ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस घर में लाकर डाल दिया, तब से मेरी जिंदगी पिंजरे में बंद हुए चूहे की जैसी हो गई है। छुपा नहीं सकती, बता नहीं सकती, इन सब के सामने एक्टिंग कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। मेरी जिंदगी भी एकदम बर्बाद हो गई है। अब तुम आ गई हो ना, दरवाजा बंद करके हम जितनी देर चाहे बातें कर सकते हैं। हाँ? तो तुमने मुझे बातें करने के लिए यहाँ पर बुलाया है दीदी? नहीं मेरी बहना,
मैं तुम्हें अपनी तकलीफ कैसे समझाऊं? माँ ने नकली सर्टिफिकेट बनवाकर मुझे उस घर की बहू तो बना दिया। यहाँ पर मेरी सासू माँ नया स्कूल बना रही है और उसकी पूरी जिम्मेदारी वो मुझ पर डाल रही है। और इतने सारे पेपर लाकर मेरे हाथ में थमा दिए। तुम तो जानती हो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। मेरे नकली सर्टिफिकेट अगर मिल गए तो मेरा क्या होगा? ये सोच सोच कर मुझे नींद भी नहीं आती। दीदी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसी के लिए आई हूँ ना। तुम परेशान मत हो। हेलो माँ। मैगी बेटी, पहुंच गई तुम? हाँ, अभी पहुँची हूँ। माँ है ना? दो फोन दो इधर, मुझे बात करनी है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम बताओ मेरी बेटी, तुम कैसी हो? बहना को भेजा है ना, अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। इस जन्म में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है जो इसे भेज दिया। तुम्हारी मूर्त बनाकर मैं पूजा करूंगी। हाँ, न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख, तुम दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। फोन तुम अपनी बहन को दो। हाँ ठीक है, ये लो बहना, बात करो। हाँ माँ, बोलो। सुनो मैगी, तुम्हें वहाँ भेजने का मकसद सिर्फ तुम्हारी दीदी को बचाना ही नहीं, मेरा प्लान कुछ और ही है। हाँ, जानती हूँ माँ। राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाना है ना? नहीं, राहुल को सिर्फ प्यार में पागल नहीं करना। वो तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा ऐसा कहना चाहिए। तुम दोनों की शादी होनी ही चाहिए, समझ गई ना? हाँ माँ, समझ गई। इसके बाद भी तुम्हारी शादी राहुल से होगी इसकी गारंटी नहीं है। राहुल के साथ साथ तुम्हें उसकी माँ का भी विश्वास जीतना होगा बेटी। आप चाहती हैं कि मेरी शादी राहुल से हो जाए, सही कहा ना? इस बात को अब मैं देख लूंगी। तुम क्या देख लोगी? तुम वाग्देवी को नहीं जानती। मैं उन्हें बचपन से देख रही हूँ। वो पहले इंसान में शिक्षा देखती थी और शिक्षा में वो कितनी ऊंचाई पे जाता है ये देखती है। अगर इंसान नंबर 1 हो तो ही वाग्देवी उसे पसंद करती है। इसलिए उसके दिल में कैसे जगह बनानी है, उससे कैसे अपना बनाना है, ये प्लान बनाओ। तुम अपनी बेटी को बिल्कुल भी कम मत समझो माँ। तुमने जब मुझसे उसके बारे में बताया तो मैंने विकिपीडिया से लेकर वेबसाइट तक उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि किस तरह से मैं उसके करीब जा सकती हूँ, कैसे उसे कब्जे में कर सकती हूँ। मैं फुल प्लानिंग से आई हूँ। अब बाकी की चीजें मुझ पर छोड़ दो और बस गुड न्यूज का वेट करो। ओके माँ, बाय। क्या हुआ दीदी, अब क्यों डर रही हो? हम दोनों बहनें मिलकर इस पूरे घर को कब्जा कर लेंगे। तुम चिल करो। अपनी माँ जैसे गांव को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं आप? आप वहीं चले जाइए। जाइए मिस्टर ईश्वर प्रसाद। क्या सोच रहे हैं दादाजी? सफर करके काफी थक गए होंगे, सो जाइए ना। नहीं बेटा सरसों, अब इस जीवन में मुझे नहीं लगता नींद आएगी मुझे। नींद तो तभी आती है जब अपनों का साथ होता है बेटी। फिर से वही बातें कर रहे हैं। कितनी बार समझाया, फिर वही बोल रहे हैं। हर बार चला जाऊंगा यही रट लगा रखा है आपने। ऊपर से वो बुढ़िया आपको बुला रही है क्या? हंसी आ रही है आपको? मन में मुस्कुरा रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। अब आप सो जाइए। सरसू, क्या है? जरा यहाँ आना बेटी।